या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, दूसरी आयत हो गई। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, तीसरी आयत हो गई। चौथी आयत इन्नल्लाहा युहिब्बुल्लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस। खैर ये तो वो जो ऑपरेशन का नाम है, लेकिन हमारे लिए दूसरी तीसरी आयत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम आगे डिस्कस करेंगे। बस या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। फिर दो हदीसें, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु खैरुन नास मन यनफ़उन नास। इनको इंशाअल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। कुरान पाक की तिलावत वैसे भी बाबरकत होती है। अब इन्वायरमेंट वो ऐसा नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करके आया था, लेकिन बहरहाल फिर भी अब आपको मैंने ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो ऐसा कौन है जिसके कोई भाई नहीं है? आप में से ऐसा कोई है जिसके भाई नहीं है? सबके भाई हैं, ईमानदार आज खड़े हो जाए जिसके भाई नहीं है। हैं तो खड़ी हो जाए ना मिस। हैं भाई भी हैं, ऐसे कितने जिनकी बहन नहीं है? खड़े हो जाए। आप एक साइड पे हो जाए, आप लोग एक जगह खड़े हो जाए, कहीं भी खड़े हो जाए। अच्छा, ऐसे कितने लोग हैं जिनके खानदान में कोई नीली, हरी, पीली आंखों वाली है? कोई खड़े हो जाए। है जिसके यहाँ है, इधर आ जाए आप लोग। करीबी रिश्तेदारों में कोई नीली आंखों वाली, सब्ज आंखों वाली कोई है तो इधर आ जाए प्लीज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर आ जाए। हाँ इधर इधर साइड पे कहीं भी खड़े हो जाए, ठीक है प्लीज। आ गए? हाँ अच्छा, अब ये जो रह गए जितने लोग, वो काइंडली उठ के पीछे चले जाएं ताकि मुझे थोड़ा आइडिया हो जाए। जो लोग रह गए वो थोड़ा पीछे जाएंगे। जो लोग रह गए, आप चारों इधर बैठ जाएं, एक साथ बैठना है आप चारों ने। जो इस क्राइटेरिया में पूरे नहीं उतरते वो पीछे चले जाएं बस, ठीक है। आप में से 4 लोग इधर आ जाएं, 4 लोग इधर आ जाएं, बाकी 4 उधर आ जाएं। वो नीली पीली आंखों वाले उधर, इधर सही है, जिनके खानदान है कोई भी हो उधर बैठ जाए या इधर बैठ जाए। ये भी आपके लिए, वो भी आपके लिए। बैठे उधर बैठ जाए या इधर बैठ जाए, इधर बैठ जाएं, सही है। अब जो लोग इस ग्रुपिंग में रह गए, जो रह गए, नहीं मैरिड वंस हैं कोई जो रह गए, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं प्लीज। जो जिनकी ग्रुपिंग मैंने बना दी उनके अलावा, ठीक है। ये तो सब ऑलरेडी एक साथ बैठे हुए। अच्छा, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिनको खुद या उनकी फैमिली में किसी को शुगर है? मैरिड वंस, मैरिड वन जो रह गए, जो रह गए, जिनको मैंने बिठा दिया उनकी बात नहीं हो रही, नहीं है? अच्छा मिस आप दोनों ना, आप दोनों, हाँ आप दोनों खड़ी हो जाए फिर। आप दोनों इधर आ जाए, इधर आ जाए। और मिस फायदा और आप जो हैं, आप लोग उधर चले जाए। आप मुझे 4-4 के ग्रुप चाहिए ना, आप मिस इधर आ जाए। आप इधर आ जाए प्लीज। आप इनके साथ बैठ जाए, आप इनके साथ बैठ जाए, बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए, खड़े नहीं, आप इधर बैठ जाए इनके साथ। ये 4 ऑलरेडी हैं बेटा, उधर पीछे के साथ, पीछे वालों के साथ। यहाँ एक बंदा, आप आ जाए, इधर आए, आप आ जाएं। 1 2 3 4, आप में सीधर हो जाए। 4 हो गए, आप दोनों 2 रह गए, चले कोई मसला नहीं, ठीक है ठीक है। अब आपने करना ये, वैसे तो आप सब एक स्कूल के ही हैं, लेकिन फिर भी आप लोग अपना एक लीडर चुन ले। मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ। 4-4 का जो मैंने ग्रुप बनाया उसमें आप एक लीडर चुन ले।
उस लीडर ने करना क्या, उसको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि उसके साथ जो बाकी टीचर्स हैं उनका नाम क्या है और वो किस ग्रेड को पढ़ा रही हैं और क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। नाम क्या है, किस ग्रेड को पढ़ा रही हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं। ठीक है, वो लीडर फिर मुझे अपना भी बताएगी, उनका भी बताएगी। आपने क्या सीखा, ये जो मैंने आपको एक्टिविटी कराई, ये छोटी सी एक एक्टिविटी थी ना, कुछ सीखा इससे? वो तो ले लिया, इससे आपने सीखा क्या? आप लोग, ये वर्कशॉप आप लोगों की तरबियत के लिए, सही, यही काम आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। लीड है, ठीक है, एक तो ये ठीक है जी, ठीक है, और टीम वर्क और बेसिकली जो है ना, ये क्लासरूम मैनेजमेंट की एक ट्रिक है। बाज़ औक़ात बच्चे शरारत करते हैं और वो शरारत, उनके बॉन्डिंग होती है स्ट्रांग, वो रोज़ एक साथ बैठते हैं, इस वजह से वो शरारतें ज़्यादा करते हैं। आप वैसे उनको सेपरेट करेंगे तो शायद वो अनॉय हों, उनके दिल में आपके लिए क्या हो जाए, कुछ नेगेटिव जज्बात आ जाए। लेकिन आप इस तरह करेंगे तो उनको फील भी नहीं होगा। ठीक है, आप कोई भी और क्राइटेरिया लगा सकते हैं, मैंने तो 2-3 क्राइटेरिया आपको बता दिए, सही है। अच्छा, आप उसके हिसाब से भी कर सकते हैं, एज के हिसाब से भी कर सकते हैं, कद के हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई क्लास आपको एनॉय कर रही है, बहुत तंग कर रही है, तो नोट करें उसमें यकीनन कोई जोड़े बने होंगे 2, 3, 4 के, और वही ज़्यादा जो है वो ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, एक इम्पॉर्टेंट लेसन ये है कि आप और मुझे, सबको हम अल्लाह ताला ने पैदा किया, हर बंदे को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई क्वालिटी दी है। हर बंदा दूसरे बंदे से किसी ना किसी क्वालिटी में आगे। और याद रखें, नालायक स्टूडेंट कोई नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट की सब्जेक्ट में वीक है तो उसके टीचर का कसूर है, स्टूडेंट का कसूर नहीं है। आप अगर किसी सब्जेक्ट में वीक हैं अभी भी, तो ये आपकी उस टीचर का कसूर है जिसने आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाया। तो प्रॉब्लम क्या होती है, हम जब एक क्लास में जाते हैं, हमारे पास 20-25 बच्चों की क्लास है, 4 बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं तो हमारा दिल उनकी तरफ माइल हो जाता है। नॉर्मली 8-10 एवरेज होते हैं, 3-4 स्लो होते हैं। वो स्लो लर्नर्स होते हैं, वो नालायक नहीं होते। खासकर ये शुरू के जो ग्रेड्स है ना, पीजी, नर्सरी, प्रेप 1-2 तक अगर आपने बच्चे को सही पढ़ा दिया ना, वो ज़िंदगी में आगे कभी नालायक नहीं कहलाएगा। तो ये छोटी क्लासेस में जिम्मेदारी ज़्यादा होती है, बेस बनती है ना, ठीक। तो उनको बॉक्सेस में, अपने जहन में बॉक्स ना बना ले कि ये मेरे अच्छे बच्चे हैं, ये तो मेरे गंदे बच्चे हैं, फिर आप कभी भी उस बच्चे को इम्प्रूव नहीं कर सकते। क्या आपने ऑलरेडी अपने जहन में ये बिठा लिया कि वो तो नालायक, ये बदतमीज, शोर करने वाले हैं, उसको हम कहते हैं डोंट पुट देम इन बॉक्सेस। हमने जहन में बॉक्सेस ना बनाएं कि किसी को नालायक करार दे दें, किसी को लायक करार दे दें। बात समझ में आ रही है? आई होप। कभी स्टूडेंट को इस तरह, इस नज़र से ना देखें, ठीक है। तो ये तरबिया का एक पहलू है, तरबिया का जो पहलू है, ठीक है ना। मैंने तो आप लोगों की तरबिया की है इस तरह, सही है। इस तरह आप अपने स्टूडेंट्स के दरमियान क्या करना है, इक्वलिटी रखनी है, मुसावात रखना है। एज अ स्टूडेंट दे आर ऑल इक्वल, दे ऑल रिक्वायर योर इक्वल अटेंशन, और एक्चुअली द वीक वंस रिक्वायर योर मोर अटेंशन। अगर वाकई टीचिंग आपका पैशन है, अगर है, तो जो कमज़ोर है उसको आप ब्रेक में चाय के कप पे भी अपने साथ बैठा के पढ़ा रही होंगी, उसको छुट्टी में भी बैठा के पढ़ा रही होंगी, ना कि उससे आप नफरत शुरू कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है। तमाम अंबिया मुअल्लिम थे, मैं और आप मुअल्लिम, टीचर। हम अंबिया की सुन्नत पे अमल कर रहे हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स को हमें फॉलो करना है, ठीक है। बहुत से केस स्टडीज़ हैं, कमज़ोर स्टूडेंट को टीचर ने ज़रा सी तवज्जो दी, आपको नहीं पता उसकी फैमिली में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या आप उसको ज़रा सा तवज्जो दें, देखें वो कैसे परफॉर्म करे, ठीक है। कुछ दूसरी तरबिया की बातें मैं कोशिश करूँगा, सर ने जो टॉपिक्स दिए हैं सारे टच करूँ ना। वैसे मैंने बताया इनमें से हर एक टॉपिक एक अलग वर्कशॉप है, सही। यही जो मैंने आपसे कहा, जैसे ग्रेड 3, 4, 5 से जो है ना बच्चे बड़े हो जाते हैं, खुद काम करते हैं, इवन के छोटी क्लास में भी
यू शुड फोकस द वीकेस्ट लिंक, क्योंकि कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द चेन इज द वीकेस्ट लिंक। आप ये सोचिए सबसे कमजोर को मैंने सिखाना है, सबसे इंटेलिजेंट को नहीं सिखाना मैंने। अगर वो कमजोर सीख गया इंटेलिजेंट तो सीख ही जाएगा। सबसे कमजोर सीख गया तो इंटेलिजेंट तो ऑलरेडी सीख जाएगा। आपने कमजोर बच्चे को फोकस करना है, आपने इंटेलिजेंट बच्चे को फोकस, और जाकर अगेन आप एक गुड टीचर हैं तो आप एक हफ्ते में आपको पता चल जाएगा। आपके पास अगर क्लासेस चेंज होती है ना सारे, आप एक हफ्ते में पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नॉर्मली हमारा तरीक़ाकार ये होता है, जिससे अभी मैंने तो ज़ाहिर आपकी लीडर बना दी। हाँ भाई तुम बताओ 9 4 क्या होंगे? बच्चा पजल नहीं आता उसको, ऐसा नहीं करें। क्वेश्चन पूछे पूरी क्लास से, क्वेश्चन पूछे पूरी क्लास से, और उनको टाइम दें 3 सेकंड 4 सेकंड 10 सेकंड, और फिर बोले हाँ भाई कौन जवाब देगा। जो हाथ खड़ा कर ले उससे जवाब लें, और अगर उसके बाद कोई और बोलना चाहे तो उससे भी जवाब ले लें, क्योंकि वो जो बाद में बोल रहा है वो पहले घबराया हुआ था। जो पहले बोल गया तो उसका भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अगर उस बाद वाले को आप पहले ही पॉइंट आउट कर देते ना, उसका मोरल डाउन हो जाता, वो आगे हो सकता है नेक्स्ट क्लास में भी आपको जवाब नहीं दे, उससे नेक्स्ट क्लास में भी जवाब ना दे। और समझ में आ रही है? तो होल क्लास से सवाल पूछना है, पॉइंट आउट करके सवाल। बास टीचर होते हैं बदला ले रहे होते, अच्छा इसने शरारत की थी ना, देखती हूँ मैं, रोज उससे पूछना तुम बताओ तुम बताओ, चल भाई, और उसके दिल में नफरत डाल दें अपने लिए, और उसको एहसास दिला दें कि वो तो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। ठीक है, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और कुछ बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस हैं। मिस फायदा बैठी हुई, मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को मैंने पढ़ा है, और एक जुमला स्टूडेंट की ज़िंदगी बदल देता है। एक जुमला, मेरे पास बहुत से किस्से हैं, अगेन टाइम निकल जाएगा। एक जुमला मैंने बोला है और बच्चा डॉक्टर बन गया, एक जुमला मैंने बोला है बच्चा आर्मी में कैप्टन बन गया। अच्छा, मैं भूल भी जाता था, ज़ाहिर इतने स्टूडेंट होते थे, वो खुद फिर आगे किस्सा सुना देते, सर वो जो आपने कहा था ना, बस वो बात मैंने पकड़ ली थी। ठीक है, कुछ जुमले मैंने ज़ाहिर नोट किए मैं, यू कैन डू इट, बच्चा कमज़ोर है नहीं कर सकता, शाबाश, टैप करें। खास करके इन छोटे बच्चे अटैच होते हैं टीचर से। जैसे मिस अपने बच्चे को लेके बैठी हुई है, बच्चों को उनको अपने बच्चों की तरह ट्रीट करें, और आई बिलीव इन यू, मुझे यकीन है तुम पे, तुम कर लोगे, कोशिश करो, वेल डन, बहुत अच्छा। स्टूडेंट से फेयर दूर करें, फेयर नहीं हो रहा कोई बात नहीं, समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, मैं पीछे रह गया कोई बात नहीं,